So good afternoon everyone. This is Manas Khanduja on Manas Khanduja Chemistry Adda. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बायो से हो चाहे आप मैथ से हो, आप दोनों के लिए ही ये वीडियो है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि केवल पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए या पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट 5 से 10 मिनट्स में मैं आपको ऐसे ऑप्शंस दूंगा जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर या एमबीबीएस से अलग है। आप पीसीएम या पीसीबी लेते हो तो आपको दो ही चीजें सुनाई देती है, मेडिकल, इंजीनियरिंग। मेडिकल में एमबीबीएस, इंजीनियरिंग में बीटेक। बट उनसे हटके क्या चॉइसेस आपके लिए हो सकती हैं? अगर आप इस समय क्लास 12th में हो, आपका पीसीएम में पढ़ने का मन है, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, बट आपका जेई मेंस जेई एडवांस में नहीं जाने का मन करता, आप उस तरह की प्रिपरेशन नहीं करते, आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है, रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट है, बट आप इंजीनियरिंग से आप थोड़ा सा हटके रहना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आईआईटी एग्जाम के बारे में भी बात करूंगा और आईआईटी मैड्रास और आईएससी बैंगलोर में बिना जेई के कैसे एडमिशन होता है, उस पे ये वीडियो पूरी तरह से फोकस रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इस कॉलेजेस में आपको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है कि फीस तो है ही नहीं कुछ एक तरह से, और जो आपकी इनकम हो रही स्कॉलरशिप का जो वो रहता है, वो फीस को कंपनसेट कर देता है और एक तरह से आपको पैसे मिल रहे हैं इन कॉलेजेस में पढ़ने के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आईआईसी बैंगलोर और आईआईटी मैड्रास कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बीएस डिग्री। बीएस होती है बैचलर इन साइंस और इसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स की होती है। जहां आईआईसी बैंगलोर खूब सारे सब्जेक्ट्स में बीएस डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, काफी टाइम से कर रहा है। आईआईटी मैड्रास ने बिल्कुल अभी स्टार्ट करा है बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग से। तो ये ब्रांच उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो पीसीएमबी में है। आप पे मैथ भी है, आप पे बायो भी है, आप टॉप यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज जो है इंडिया का उसमें एडमिशन ले सकते हो। और आपकी दोनों में इंटरेस्ट था तभी आपने मैथ बायो लिया और आप उसी को कंटिन्यू भी कर सकते हो। मेडिकल साइंस में इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी ग्रोथ आगे बहुत होगी। तो बच्चों इसमें आगे जाके बहुत स्कोप है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो अभी से इस एग्जाम के ये प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप पे ये पीसीएमबी एज अ सब्जेक्ट है 11-12, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस होती है। बाकी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग से नहीं ज्यादा जाना चाहते, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, जिनका आगे फॉरेन जाने का मन है, जो यूएसए जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जर्मनी जाना चाहते हैं, आप लंदन जाना चाहते हो, तो वहां पर बीएस डिग्री जो आईआईसी बैंगलोर है उसकी काफी वैल्यू है, आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है एमएस में यूएस से। और पीएचडी के जो कोर्सेज होते हैं उनमें अगर आपने आईआईसी बैंगलोर से इनमें करा है। सिमिलरली आपको 1 साल में आईआईसी बैंगलोर में ही एमएस की डिग्री मिल जाएगी। एमएस की डिग्री 4+1 5 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो जाओगे। ठीक है, प्लस ऑल ओवर इंडिया आपको एमएस की डिग्री कहीं से भी यहाँ से बीएस करने के बाद इजीली मिल जाएगी, इतना नाम आईआईसी बैंगलोर का। देखो इंजीनियरिंग में लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां से ना एकदम से आपको पैसा मिल जाता है, आपका गारंटेड है कि आप बीटेक अच्छी जगह से करोगे तो आपकी फर्स्ट डे ही आपको अच्छी जॉब लग जाएगी। रिसर्च वर्क में थोड़ा सा एफर्ट और टाइम आपको देना पड़ता है, बट इसमें भी ग्रोथ बहुत है। अगर एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट है ना रिसर्च में, तो आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो बच्चों। अब धीरे धीरे देखो, इंडिया ने कोविड की वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन जो भी इंडिया में क्रिएट हुई, तो उसमें रिसर्चर्स ने तो अपना योगदान दिया। आप कोई सेमीकंडक्टर डेवलप करोगे, चिप्स डेवलप करोगे, तो वो यहीं से हमारे साइंटिस्ट आते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो ये डिग्री आपके लिए बहुत बेस्ट है। और अगर आप इंजीनियरिंग से हटना चाहते हो, बहुत सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, सभी भाग रहे भेड़ चाल से, अगर अलग जाने का मन है तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत अच्छे हैं। प्लस अगर हम पीसीएमबी से हो और आप दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा बायो भी थोड़ा इंजीनियरिंग भी चाहते हो, तो बीएस फ्रॉम आईआईटी मैड्रास मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए रहेगा। तो आईआईटी एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, तो जरा उसकी बात करते हैं किस तरह का वो एग्जाम होता है। तो 36,000 एप्लीकेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। 240 नंबर, 3 घंटे का पेपर होता है, 240 नंबर का, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप दे सकते हो। रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं होता, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता। 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं चारों स्ट्रीम से, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ। 4 और -1 का इसका मार्किंग स्कीम होता है। और आप सिलेबस के लिए इस वीक को स्कैन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड मैंने रखा है, आप इसे स्कैन करोगे ना तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वरना आप इस लिंक पे एक्सेस कर सकते हो सिलेबस को।
तो आईआईटी फॉर्म की फीस लगभग 2000 रहती है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस। बाकी पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट्स होते हैं माइग्रेंट्स या एससी एसटी, उनकी फीस 1000 रहती है। इस फॉर्म के साथ आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा आईआईसी बेंगलोर का, जो कि मई में आता है। एक सेकेंड मैं जरा इसको तो 1 मई में इसका अलग से फॉर्म आता है आईआईसी बेंगलोर का, और उसे आपको भरना पड़ता है, तभी आप इस एग्जाम के बाद उनमें भी अप्लाई कर पाते हो। आईआईसी बेंगलोर का अलग से फॉर्म आता है, सेम आईआईटी मैड्रास का मई के मंथ में आता है। ओके, तो आप उसको ध्यान रखना, अगर आपने आईआईटी फॉर्म भरा है उससे अच्छे से करा है, उसके बाद आपको इनके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है आईआईसी बेंगलोर की साइट्स पे, और आईआईटी मैड्रास की साइट पे मई के महीने में ये फॉर्म आ जाता है। अब आईआईसी बेंगलोर की फीस और स्कॉलरशिप की बात करें, जहां इसकी फीस लगभग 30,000 है, स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया था 5,000 रुपये महीना मिलता है। ठीक है, इसमें 120 सीट्स होती हैं और इसका वेटेज थोड़ा सा, इसका कट ऑफ हाई जाता है। पर देखो ये जो पेपर है काफी आसान क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। ठीक है, प्लस इसमें वही सिलेबस है जो आपका 11-12 का है, तो जो डिलीटेड चैप्टर है वो यहाँ पे भी डिलीटेड है। ठीक है, डिलीटेड चैप्टर्स नॉट इंक्लूडेड है, तो ये आपका बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये पेपर जेईई एडवांस के कंपैरिजन में बहुत इजी रहता है। और सोचो इतने बढ़िया कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जा रहा है, इसका नाम ही बहुत होता है, तो आपका प्लेसमेंट अच्छा होता ही है। और फर्दर आपका फ्यूचर में जो आपका फर्दर स्टडीज है उसका भी स्कोप बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने यहाँ से बीएस करा है तो एमएस पीएचडी आपको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन इसके थ्रू मिल जाता है। अगर आईआईटी मैड्रास की बात करें, ये मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री है, थोड़ी सी महंगी ऑब्वियसली होगी, क्योंकि यहाँ आपका फैकल्टीज उस लेवल का होगा, एपरेटस लैब वर्क बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बीएस। ठीक है, तो इसलिए ये कॉस्टली है थोड़ा सा, पर बीटेक के कंपैरिजन में ये भी सस्ता है। आप आईआईटी इन सब चीज़ों के, बीटेक का भी आपका इतना ही रहता है। ठीक है, आप देखोगे ना, देखो इतनी बढ़िया जगह से आप ये फील्ड में जाओगे तो इसकी थोड़ी सी फीस है। और स्कॉलरशिप यहाँ पर बच्चों, ये वाला स्लाइड्स का स्कॉलरशिप का ये वाला क्राइटेरिया नहीं रहता। ठीक है, आईआईसी बेंगलोर की तो 5000 पर मंथ रहती है, यहाँ पे सीटें थोड़ी सी कम है, 30 सीट्स यहाँ पर हैं, और कट ऑफ 215 से 225 मार्क्स की होती है। आईआईटी मैड्रास का स्कॉलरशिप क्राइटेरिया अलग रहता है, वो थोड़ा सा फाइनेंशियल बेसिस पे होता है, बट आईआईसी बेंगलोर में लगभग हर स्टूडेंट्स को 5000 मंथ स्कॉलरशिप मिलती है फॉर दिस डिग्री कोर्सेज। इस वाले कोर्स का बच्चों स्कॉलरशिप क्राइटेरिया आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पे होता है, आपके फैमिली इनकम कितनी है, और उस तरह से आईआईटी मैड्रास का स्पेशल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चीज नहीं होती। ठीक है, और इस वाले कॉलेज में आईआईसी बेंगलोर में आपको रिसर्च वर्क है ना, तो ये आपका चाहती है गवर्नमेंट की बच्चे इसमें पार्ट लें, तो वो अपनी तरफ से एड प्रोवाइड करती है 5000 पर मंथ। तो बच्चों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मानस खंडोजा केमिस्ट्री अड्डा के नाम से है। ओके, वहाँ पीडीएफ नोटिफिकेशन जो वीडियो आने वाली है उसके रिगार्डिंग में डिटेल्स, और कोई भी मैं लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ उनके बारे में भी अपडेट उस चैनल पे आपको मिलती रहती है। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप किस चीज़ पर, अगर आप पीसीएम या पीसीबी से हो, कौन से कॉलेज या फील्ड या एग्जाम पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। सो दिस वाज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा। तो इंजीनियरिंग और एमबीबीएस से हटके अगर आपका कहीं जाने का मन है तो ये बीएस की डिग्री आपको बहुत बढ़िया कॉलेजेस से मिल सकती है थ्रू दिस एग्जाम विच इज नोन एज आईआईटी एग्जाम। ओके, इसकी वैसे फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च साइंस। ठीक है, एजुकेशन रिसर्च फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, और ये आई की फुल फॉर्म IISER होती है। ठीक है, तो इसमें और भी कॉलेजेस के थ्रू एडमिशन मिलता है, बट मैंने फोकस रखा आईआईटी मैड्रास और आईआईसी बेंगलोर पे। बाकी फर्दर डिटेल्स इस एग्जाम के रिगार्डिंग में शेयर करता रहूंगा। अगर इस वीडियो ने आपकी जरा सी भी हेल्प करी तो इसे लाइक करना भूलना। ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। आप 12th में आ चुके हो या 12th में ड्रॉप कर चुके हो और तो भी आपका यहाँ जाने का मन है, तो टाइम बहुत है, 1 साल इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करो, बेस्ट कॉलेजेस आपको एडमिशन मिल जाएगा बिना जेईई एडवांस। बाय बाय।